Hi guys, am I audible? Yeah, good morning guys. Happy Independence Day. We're starting in 3-4 minutes. Okay. Hi guys, is the screen visible? Okay, fine. So this was the question that we did yesterday. So start from this. All of you try to solve this please. 3-4 minutes ले लो पूरा सबका आना चाहिए आंसर. हम ट्राई करना. Sir, 60. Yes sir, correct, correct. Let everyone solve.
What's more? Guys, two answers still now. Good for you. Guys, three answers still now. 2 minutes more, सबको निकालना है आंसर. Good, Nadia. Okay, good, Prachi. Okay, let's start. So Rahul is good at mathematics, but he does not like history. Therefore, out of his 10 subjects, he always scored the highest marks in mathematics and lowest marks in history. So marks in mathematics given is 92, and highest and lowest marks are not considered. The average increases by 1 mark. Mutual average is 50 marks. So what we are doing is we are equating the sum. Average is what? Sum upon n. So initially it has 10 subjects. Okay, subjects be S1 plus S2 dot S8 plus mathematics will be a subject plus history will be a subject. So initially that sum is what? Average into number. So average given is 80 into 10. This is nothing but now the average, if we like exclude the mathematics and the history marks, what will happen is the average will increase by 1. So average is now 81 into 8 plus 92 in maths plus let's say H in history. So H can be calculated as 800 minus 81 into 8 minus 92.
Guys, any confusion here? Those who didn't get the answer? Guys? Guys, a simple yes and no would suffice, please. Guys, एक ही को समझ आया क्या? ओके गाइस, तो स्टार्ट दिस वन. सबका आंसर आना चाहिए प्लीज. टाइम लगा के आंसर कोशिश करो सॉल्व करने का. करेक्ट आया नहीं करेक्ट आया फर्क नहीं पड़ता. सॉल्व करने की कोशिश करो.
नहीं नहीं, एक बार चेक करो 4/3 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। गाइस एक बार आंसर्स चेक करो, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। फोर पॉइंट थ्री 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 आ रहा है सबका ऑप्शन। गाइस 5 आंसर्स, प्लीज और लोग सॉल्व करो, कुछ बताओ आंसर्स। करेक्ट इनकरेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो सॉल्व करो।
चलो ये सॉल्व करते हैं। सो इनिशियल एवरेज ए ले लेते हैं, ठीक है। एंड क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स पहले थे एंड 40 स्टूडेंट केजी वाला लेफ्ट हुआ। सो एवरेज क्या होगा, सम अपॉन एन, सम क्या होगा S1 प्लस S2 ऐसे करके S15 अपॉन 15। सो S15 वाला जो बंदा है उसका वेट 40 kg ले लेता है। सो दिस इज ए, मैंने क्या किया, एवरेज को सम अपॉन एन, सम इज S1 प्लस S2 प्लस डॉट S15 तक 15 स्टूडेंट्स का सम, उनका एवरेज क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 14 तक। मैंने 15 जो बंदा है उसका वेट 40 kg ले लिया अपॉन 15। सो 15 इधर मल्टीप्लाई हो गया 15A, S1 से लेकर S14 तक का सम कितना आ गया 15A माइनस 40। क्लियर टिल हियर गाइस? अब इसने बोला है कि वो लिफ्ट किया। सो लेट जो न्यू स्टूडेंट आया उसका, न्यू स्टूडेंट 1 उसका वेट x ले लेते हैं। सो नया एवरेज है वो इंक्रीज बाय 3। S14 स्टूडेंट्स का तो सेम सम रहेगा प्लस x नया बंदा जो है अपॉन 15। सो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये S1 से S14 का सम यहां से आ जाएगा। दैट विल बी 15A माइनस 40 प्लस x। सॉल्व कर देते हैं। 15A प्लस 45 इक्वल्स टू 15A माइनस 40 प्लस x। 15A कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी है 85, 45 प्लस 40। अब देखो क्या बोल रहा है कि दिस न्यू स्टूडेंट अगेन लेफ्ट and was replaced by another student whose weight 20 kgs less than the one who had previously left. The new student 2 का वेट कितना हो जाएगा 85, जो हमारा जो स्टूडेंट 1 था उसका 20 kgs उससे कम। सो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 से लेकर S14 प्लस इसको Y ले लेते हैं प्लस Y मतलब जो नया स्टूडेंट 2 है अपॉन 15। S1 टू S14 के वैल्यू हम लोग को निकाली है 15A माइनस 40। Y की वैल्यू 65 है। सो 15A प्लस 25 अपॉन 15, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3A सॉरी 5 से प्लस 5 अपॉन 3। ये है न्यू एवरेज। हम लोग को बताना है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड प्रिलिमिनरी एवरेज, मतलब कि इनिशियली वाला एवरेज माइनस स्टार्टिंग में जो एवरेज लिया था उसका डिफरेंस क्या होगा। न्यू एवरेज हमारा 3A प्लस 5 है, माइनस A वो लिया था, याद करो इनिशियल एवरेज वी आर टेकन एज A is equals to 3A plus 5 minus 3A upon 3।
3 cancelled, 5/3. Guys, doubts? कुछ डाउट्स है? क्या मिस्टेक किया था, कुछ बता सकता है कोई? गाइस, क्या मिस्टेक कर रहे थे, कोई बता सकता है? ओके, एनीवन एल्स? गाइस, मिस्टेक तो बताऊंगा। हेलो सर, वो लास्ट वाला व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड प्रिलिमिनरी एवरेजेस, वो समझ में नहीं आया था सर। सर, फाइनल ये न्यू एवरेज समझ में आया? फाइनल एवरेज अपना कितना आया? TA + 5/3। क्वेश्चन ही जब पढ़ा था सब तब समझ में नहीं आया था। अच्छा, तभी नहीं आया था जी, ये कह रहे हो? अच्छा अच्छा, मतलब प्रिलिमिनरी एवरेज मतलब कि इनिशियली एवरेज क्या था, फाइनल एवरेज क्या था, बस ये पूछ रहा था। तो वही हम लोग को ए लेके सॉल्व करना था, फाइनल वाला निकालना था कि जब दो स्टूडेंट आपस में छोड़ के चले गए, नया आया, तो ये चीज समझ में, तो बस वही डिफरेंस निकालना। समझ में आया ना कैलकुलेशन, ये पूछ रहे हैं। गाइस, और डाउट्स बताओ कुछ, कैसे सॉल्व किया था, कुछ हेल्प हो जाएगा आपका भी, सबका भी। क्या प्रॉब्लम फेस किया? अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर, यहाँ पे लिखा है ना, द वन हु हैड प्रीवियसली लेफ्ट, तो सर मैंने उसको 40 में से माइनस किया। सर देखो, ये स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट किया था, फिर एक नया जो स्टूडेंट आया था ना सर, वो लेफ्ट किया। देखो, ये देख रहे हो, ये वाला स्टेटमेंट। हेलो? हाँ सर। देखो, पहले सबसे पहले क्या हुआ था कि 40 kg वाला स्टूडेंट लेफ्ट किया, उसकी ओके। जगह एक नया बंदा आया, फिर वो बंदा भी लेफ्ट करा, फिर एक नया बंदा एक और आया। समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो ये पूछ रहा है, इसका वेट है वो 20 kg, जो लास्ट वाला लेफ्ट किया था उससे 20 kg कम है, तो लास्ट वाले का वेट मैंने x मान लिया था, x 85 आ गया था, तो 85 से कम मैंने किया 20 kg। मैं 40 से क्यों कम करूंगा? 40 तो सबसे पहले लेफ्ट किया था मेरा, इसे कहते हैं ना हाँ तो सर, प्रीवियस, हाँ मैं प्रीवियसली लेफ्ट। ग्रामेटिकली चले गया सर। हाँ, कोई नहीं। हाँ, मतलब ये सब थोड़ा समझ रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इस क्वेश्चन में। गाइस, और डाउट्स कुछ? ओके, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। कंसेप्ट समझो कैसे हो रहा है कि देखो, एवरेजेस में फॉर्मूला एक ही लगना है, सम अपॉन n, बट हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला वो डिपेंड करता है उन द केसेस। तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाओ, हो जाएगा। चलो गाइस, सॉल्व करो। सबका आंसर आना चाहिए प्लीज, कम से कम 10-12 आंसर आने चाहिए इसके। 3-4 मिनट्स दे रहा हूँ, आराम से निकाल लो। हर में एक ही कंसेप्ट लगना है, एक ही फॉर्मूला लगना है, कोशिश करो सबका आ जाए।
एक्सक्यूज मी सर, या सर मेरा 21 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। अच्छा सर, ठीक, ये ऑप्शन ले लेते हैं। और लोग सॉल्व कर लेंगे, इस पर डिस्कस कर दें, ठीक है सर। और सोचो फिर से, हो सकता है कि सही हो सकता है गलत। सर 21.37। ठीक, निकल का बियर है। ओके, guys, any of the answers? She got 21.37 again. Guys, more answers? Anyone got cannot be determined as an answer? Cannot be determined किसका है क्या? यस सर, हो मतलब अगर ई ऑप्शन नहीं है तो सर उसका डी ऑप्शन होगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सर यंगेस्ट नेफ्यू की एज पता नहीं है। कैसे निकाल सकते हो? Family of 9 members has an average age of 31 years. So उसमें से एक अजय होगा and
एक यंगेस्ट पर्सन होगा, उसको x ले लेते हैं, ठीक है। सो एवरेज 9 मेंबर्स है, मेंबर 1 प्लस मेंबर 2 प्लस मेंबर 3 प्लस मेंबर 4 प्लस मेंबर 5 प्लस मेंबर 6 प्लस मेंबर 7 प्लस अजय प्लस यंगेस्ट पर्सन y। इनकी एवरेजेज 31 दी है अपॉन 9। एक इक्वेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपने पास। ये बोला है कि अजय 12 इयर्स का है, तो अजय की एज तो 12 दी है, ठीक है। अब इसने बोला कि फाइंड द एवरेज फैमिलीज एवरेज इन लीडिंग अप टू अजय's बर्थ, मतलब कि 12 इयर्स पहले फैमिली की एवरेज एज कितनी होगी, 12 इयर्स पहले सबकी एवरेज एज कितनी होगी M1 की। ऐसे करके M जो 7 बनता होगा 7 अपॉन, ये एवरेज पूछा है इसने, अपॉन 7, क्योंकि लास्ट में 12 इयर्स पहले यंगेस्ट पर्सन भी बॉर्न नहीं हुआ होगा, अजय भी बॉर्न नहीं हुआ होगा, उसकी भी एज 0 होगी, यंगेस्ट पर्सन की भी एज 0 होगी। तो एवरेज न्यू जो अपना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे करके M7 माइनस 12 कितनी बना रहे हैं, 12 इंटू 7 अपॉन 7। तो हमें एवरेज न्यू कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी नीड इज M1 टू M7 का सम चाहिए हम लोग को। यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन से M1 प्लस M7 का सम तभी आ सकता है जब y का वैल्यू पता हो, यंगेस्ट पर्सन है, यंगेस्ट पर्सन की पता होगी अगर वैल्यू, तो क्या अजय की वैल्यू तो पता है 12, यंगेस्ट M1 प्लस M7 कैसे निकल जाएगा, 31 इंटू 9 करके माइनस अजय की एज माइनस यंगेस्ट पर्सन की एज, M1 टू M7 वैल्यू आ जाती है। लेकिन यंगेस्ट पर्सन की एज गिवन ही नहीं है हमें, कहीं गिवन है। तो इसलिए एवरेज ऑफ न्यू जो हम लोग कह रहे हैं कि 12 इयर्स पहले कैसे ही होगी एवरेज, उसके लिए हम लोग को यंगेस्ट पर्सन की एज चाहिए जो कि गिवन नहीं है। सो हम लोग निकाल नहीं सकते, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। डाउट्स गाइस? 21.37 कैसे आया, बी कैसे आया, फटाफट से बताओ। शो साक्षी। सो व्हाट आई एम Excuse me, सेइंग sir. है, हाँ हाँ बोलो। जैसे आपने M7 तक लिए ना सर, हमने M8 तक लिए, मतलब अजय जब बर्थ हुआ होगा अजय का, तो एज 0। हाँ तो फर्क नहीं तो पड़ता ना सर, असली में अजय इस बार पैदा ही नहीं हुआ तो 8 लेने का जरूरत ही नहीं है नीचे, क्योंकि बात क्या है कि सर अजय जब हाँ मैंने 96 माइनस कर दिया सर, 279 में से 96 माइनस कर दिया, 96 डिवाइड बाय 8 कैसे, कर दिया। हाँ तो 96 12 एग्जा 96। वही मैं कह रहा हूँ ना, 12 माइनस 12 होगा ना वो सर, हाँ 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 तो 0 हो जाएगा ना वो चीज, समझ रहे हो क्या कह रहे हाँ, वो 0 हो जाएगा। हो। हाँ लेकिन तो यंगेस्ट पर्सन की एज पता होनी चाहिए ना, कैसे M7 तक वैल्यू कैसे निकाल दी तुमने, निकल ही नहीं अ, सकती नहीं सर, अपने पास M7 की नहीं निकाली। हाँ, एक मिनट इसलिए सर कंफ्यूजन हो रहा था, वो जो यंगेस्ट नेफ्यू की एज पता नहीं थी हाँ ना, हाँ तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लिया। साक्षी आई एक्सप्लेन इट अगेन। देखो सबसे पहले साक्षी अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। साक्षी क्वेश्चन समझ आया? अच्छा ठीक, तो अब सोल्यूशन समझो। सबसे पहले एवरेज एज होती है सम अपॉन एन, ठीक है। हम लोग को क्या दिया है यहाँ पर कि फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स हैज एन एवरेज एज ऑफ 31 इयर्स। तो मैंने M1 इज द नंबर 1 मेंबर, M2 M3 M4 M5 M6 M7, 8th मेंबर मैंने अजय मान लिया, लास्ट वाला मेंबर मैंने जो यंगेस्ट है अजय को क्या दिया, सेकेंड यंगेस्ट, तो लास्ट वाला यंगेस्ट मेंबर भी होगा फैमिली में, उसको बाय ले लिया मैंने अपॉन 9, ये हम लोग को गिवन है 31। तो मुझे M1 प्लस M2 ऐसे करके M7 तक की वैल्यू कैसे आएगी, 31 इंटू 9 माइनस अजय की वैल्यू माइनस यंगेस्ट पर्सन की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 31 इंटू 9 माइनस अजय माइनस बाय। मुझे निकालना है कि
12 ईयर्स पहले जब अजय पैदा हुआ होगा तब एवरेज एज क्या होगी फैमिली की। तो 12 ईयर्स पहले अगर अभी M1 ईयर्स का है, मेंबर 1 M1 ईयर्स का है, 12 साल पहले कितने साल का होगा, M1 माइनस 12। M2 अगर M2 एज का है भी तो 12 साल पहले M2 माइनस 12, ऐसे करके M7 जो होगा पर्सन वो M2 माइनस 12 M7 माइनस 12 होगा अपॉन 7, जितने पर्सन है फैमिली में, वही तो हमें निकालना है। क्योंकि बात क्या है कि 12 साल पहले अजय तो पैदा नहीं हुआ होगा तो यंगेस्ट पर्सन भी पैदा नहीं हुआ होगा। सही बात है बिल्कुल। सो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं न्यूमिनेटर को, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे करके M7 तक, माइनस 12 इंटू 7/7, ये हमारा एवरेज ऑफ न्यू है। अब देखो M1 से M7 तक वैल्यू जो है ये अगर यहाँ पुट करोगे तो हमें 31 इंटू 9 माइनस अजय माइनस यंगेस्ट अपॉन 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा एवरेज न्यू है। हमें अजय की वैल्यू दे दी है, अजय की वैल्यू दी है कि 12 ईयर्स का है, ए की वैल्यू दी है 12, लेकिन वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें एवरेज पता ही नहीं चल सकता। फिर अगर वाई की वैल्यू पता होती कि 9 ईयर्स 8 ईयर्स कुछ भी ऐसे करके तो हम लोग पुट करते थे तब आ जाता, लेकिन इसमें क्या गिवन ही नहीं है तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो एवरेज न्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हम समझ आए। गाइस एनी डाउट्स है? गाइस कोई डाउट्स? 17.85 कैसे आया था सर आपका, बता सकते हो अभिरूप? यस सर, एक्चुअली आई कंसिडर्ड द फैक्ट कि जो लास्ट बंदे है मतलब यंगेस्ट है उसका एज 0 से लेके 11 हाँ के अंदर होगा। हाँ तो अगर अपन उसका एज 11 माइनस करे टोटल में से तो वो 17.85 आ जाता है। मतलब जो वैल्यू आएगा इन 7 का कंसिडर करके 12 माइनस करने के बाद, तो हाँ। उसमें से अगर 11 भी माइनस करेंगे तो 17.85 आ जाता है। तो आपने 11 ईयर्स मान लिया ना उसका एज, हाँ ऐसा करके। हाँ हाँ तो 11 ईयर्स, वही तो मैं कह रहा हूँ 11 ईयर्स क्यों माना, कहीं गिवन थोड़ी ना है। हाँ समझ रहे हो वो चीज हाँ असली में। सर। वो तो मैं एक हो सकता है 1 साल का हो यंगेस्ट वाला, अभी पैदा हुआ हो, हाँ वो पॉसिबिलिटी है अभी ना। कैलकुलेट किया कि 1 साल का आएगा तो भी 18.9 आ रहा है। हाँ तो अलग अलग आ रहा है ना वैल्यू पर। हाँ तो वही चीज है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि दिया नहीं है ना। थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन कैट वगैरह में आते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, समझ लो। जो पहले वाला कराया था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैसे लॉजिक लगाना है, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैसे लॉजिक लगाना है। थोड़ा सा मतलब समझो कि क्यों नहीं आया, बस मेन चीज को। गई सबको समझ आया? किसी को और कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट। सबका आंसर आना चाहिए प्लीज, टाइम लगा के आराम से कैलकुलेशन देख के करना।
Sir, 30.3. बहुत बढ़िया सर। Good Sonali, good. Or guys, answers, 2-3 answers. Or please. Good, Prachi. Okay. So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 25 टीचर्स है जिनकी एज 63 इयर्स ओल्ड है या उससे बड़ी है, एंड लेस देन 63 इयर्स एज वाले लोग हैं। सो ये ले लो A1 से लेकर A45 तक जो लोग हैं, S1 से लेकर S25 तक लोग हैं। अब हमें एवरेज एज दी है कि 42 इयर्स। एवरेज एज क्या होता है? सम अपॉन n। एवरेज एज 42 गिवन है, तो सम क्या होगा सबका? इस 25 तक का सम प्लस A1 प्लस A2 से लेकर A45 तक का सम अपॉन 45 प्लस 25 70। अब हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज इन इयर्स ऑफ पीपल अंडर द एज ऑफ 63। सो अब समझो, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन n होता है। अगर हमें एवरेज को मैक्सिमाइज करना है तो हमें सम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सम को मैक्सिमाइज करना है मतलब कि लेस देन 63 वाली सम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब A1 से A45 तक के सम को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब S1 से S25 वाले सम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। हम क्या करें कि 60 अब S1 प्लस S2 से लेकर S25 प्लस A1 प्लस A2 से लेकर A45, इसका सम कितना रहा है? 70 इंटू 42। अब S1 से S25 को मिनिमाइज करना था। अब हमें पता है कि उन लोग में हर की एज 63 है या 63 से बड़ी है, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 63। तो हर की S1 से S25 सबकी एज में 63 ले लेता हूँ, तो 63 प्लस 63 ऐसे 63 25 टर्म तक प्लस A1 से लेकर A45 तक, दैट इज 70 इंटू 42। ये 63 इंटू 25 हो जाएगा, 25 टाइम्स आ रहा है। सो A1 प्लस A2 से लेकर A45 तक सम क्या आया? 70 इंटू 42 माइनस 63 इंटू 25। कहीं समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है।
सम कराया था, याद है 2 डिजिट का, पर आपने सॉल्व करो। 1575. हाँ वैसे ही करा था ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 5। 1365. सो एवरेज हमें एवरेज मैक्सिमम निकालना है। सम मैक्सिमम बाय एन, सम मैक्सिमम था 1365 बाय एन हमारा 45, तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 91/3 या 30.34। सो गाइस डाउट्स, जिसको भी समझ नहीं आया बताओ, पूछो। गाइस डाउट्स पूछो, या समझ आ गया सबको? ओके, सिंपल सा है। $75. 75 आ रहा है सर। नो पुष्पक, इनकरेक्ट आंसर। निखिल इनकरेक्ट आंसर। गाइस हाँ, सोनाली करेक्ट आंसर। Yes, sir. 78.5. नहीं सर, 121.5 आएगा। तो बेसिक इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ठीक करो, गलत मत करो। ओके ठीक, काची गुड। सबका 125 आना है, 1.5 आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक करो सर सबको।
साक्षी इनकरेक्ट आंसर। What does it be put Bitcoin? तो 30 रिस्पोंडेंट्स का एवरेज वेट 44 इयर्स है। रिस्पोंडेंट्स 1 + 2 से लेकर R30 तक एवरेज 44 ईयर। R30 तक सम कितना आ गया 44 इंटू। अब बोला है कि इंस्ट्रक्टर वेट का भी ऐड किया है। सो R1 + R2 से लेकर R30 प्लस इंस्ट्रक्टर का ऐड किया अपॉन 31 लोग हो गए। अब इनका एवरेज राइजेस में 2.5 किलोग्राम। सो किलोग्राम्स मतलब सॉरी किलोग्राम्स तो years नहीं kgs हो गए। एंड 44 + 2.5 is 46.5। R1 + R2 से R30 तक की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। सो 44 इंटू 30 प्लस I इज इक्वल्स टू 46.5 इंटू 31। I की वैल्यू क्या आएगी 46.5 इंटू 31 माइनस 44 इंटू 30। सॉल्व करो कितना है 1441.5 minus 1320. सो ये आएगा 1441.5 माइनस 44 इंटू 3 इज 132 13320। I की वैल्यू आ जाएगा 121.5। डाउट्स गाइस कुछ इसमें? सर मेरा ये आंसर आया था पहले। हाँ मैं थॉट कि ये कैसे हो सकता है इसमें। क्यों मैम वेट ही तो पूछा है, वेट नहीं हो सकता है इसमें? आई थॉट कि 30 जो है ना 44 इंटू 30 किया और जब 31 आए तो 46.5 हो गया सबका एवरेज। तो मैंने मैम। उनका इनका और उनका सब्ट्रैक्ट करके हाँ वो मैम वही एवरेज। बिल्कुल मैम वही तो होगा कि इंस्ट्रक्टर का वेट ऐड किया, इंस्ट्रक्टर का काफी वेट था ऐड किया तो 2.5 से एवरेज बढ़ गया। लॉजिकली भी सही है। समझा सर अब। गाइस और डाउट्स पूछो कुछ। थोड़ा कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। इजी क्वेश्चंस में हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। चलो नेक्स्ट बार ये वाला क्वेश्चन याद है किया था ऐसा, निकालो फटाफट से आंसर। सर इसका फॉर्मूला नहीं पता है। फॉर्मूला सर बताया था ना फर्स्ट क्लास में, याद हो? n into n plus 2 upon 2। नहीं मैम सर ये इवन का है ना। नहीं मैम ये सबका होता है नेचुरल नंबर्स का। अदिति करेक्ट, दैट इज अ सम। हमें एवरेज पूछा याद रख। फिर से बता देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो। 1 + 2 + 3 डॉट n तक अगर सम निकालना है तो n + 1/2।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर तक निकालना, तो इसका होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। 1 क्यूब ऐसे निकालना है, ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। करेक्ट प्रतीक, करेक्ट पुष्प, प्राची करेक्ट। एवरेज क्या होगा, सम अपॉन n, सम क्या है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, n 45 है नेचुरल नंबर्स का, सो n की 45 वैल्यू डाल देता है। 45 कैंसिल, 46 इंटू 91 बाई 6, जब कैलकुलेट करोगे तो 97.6, गाइस में कंफ्यूजन है? नो सर। गुड प्रतीक।
गुड। गाइस ये तो इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए प्लीज। गाइस ये तो इजी क्वेश्चन है, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे और लोगों पे? डिफिकल्ट क्वेश्चन में सब क्या आ जाता है? थोड़ा ट्राई करो। देखो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट जो है वो टू टाइप्स की है, एक मटेरियल कॉस्ट है, एक अदर एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर 20% ऑफ द कॉस्ट, मतलब 0.2। 20% क्या होता है? 20/100 या फिर 0.2। टोटल कॉस्ट x ले लेते हैं तो 0.2x हो गया। मटेरियल कॉस्ट अपना टोटल जो बचेगा दैट विल बी 1 माइनस टोटल x माइनस 0.2x विच इज 0.8x। अब इसने बोला है कि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है 90%, सो 0.9x हो गया। आपको मैंने कल ही बताया था एक चीज कि अगर A से B जाना है, इंक्रीज हो गया, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? रिलेटिव टू A निकालना है। सो परसेंटेज इंक्रीज इसमें कितना आएगा? 0.9x माइनस 0.8x अपॉन 0.8x इंटू 100। सॉल्व करता तो 0.1x upon 0.8x into 100. X is cancelled 1 by 8 into 100, which is nothing but 12. Without guys, इनका नहीं आया था। ऐसे इनका नहीं आया था, कोई डाउट्स? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन।
Correct, Abhirup. Good. Good, Shailesh. Good, Prateek. Good, Pushpa. Good, Prachi. Look, guys, solve for them. Let A2 be the total distance that Michael has to cover, which is 420 kilometers. एक AC डिस्टेंस उसने कवर किया होगा कार से, CB साइकिल से. So AC डिस्टेंस लेट्स से D है, तो CB कितना हो जाएगा? 420 minus D. हमें AC जाने में टाइम डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड t1. डिस्टेंस है d, स्पीड है हमारी 60. टाइम t2 कितना लग रहा है C से B जाने में? डिस्टेंस है 420 माइनस d अपॉन स्पीड है 15. और हमें पता है कि पूरा टाइम जो उसको लग रहा है माइकल को A से B जाने में, दैट इज 13 आवर्स. वो है t1 प्लस t2. सो d अपॉन 60 प्लस 420 माइनस d अपॉन 15. 60 कॉमन ले लेते हैं, d प्लस 420 माइनस d इंटू 4. तो ये 13 की इक्वल है. तो इसे सॉल्व थोड़ा सा करते हैं. तो d प्लस 1680 माइनस 4d अपॉन 60. थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. तो 1680 माइनस 3d 60 इंटू 13 13 से 78.
780, 3D की वैल्यू कितनी आ गई 900, D की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब हमें पूछा है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय माइकल बाय कार एंड साइकिल, मतलब रेशियो जो निकालना है, वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ D एंड 420 माइनस D। तो 300 by 400, 420 minus 300 is 120. सॉल्व कर दो 5/2 आएगा। गाइस कोई डाउट्स इसमें? No, sir. Sir, 400. बिल्कुल सर 400 से ऊपर से है। करेक्ट 400, सबका 400 आए। गाइस a minute more, फटाफट से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। So guys, let's solve. So 15 laborers and 5 supervisors की एवरेज मंथली सैलरी 720 है। तो लेबरर्स 15 जो लेबरर्स हैं उनको मैं L1 L15 मान लेता हूँ, 5 सुपरवाइजर्स हैं उनको मैं S1 S5। सो हमें पता है कि एवरेज होता है सम अपॉन n, सम होगा एवरेज इनटू n। तो सम L1 प्लस L2 से लेकर L15 प्लस S1 प्लस S2 से लेकर S5, इसका होगा एवरेज 720 इंटू 15। हमें पता है कि when one of the supervisors who was paid ₹800 was replaced by new supervisor। तो फॉर एग्जांपल नया एवरेज कितना है 700, वो कितना होगा L1 प्लस L2 से लेकर L15 प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3। मान लो जो सुपरवाइजर रिप्लेस हुआ है वो हमारा S5 है और S5 की जगह हमारा S
6 आया है, so plus S6 upon mainly 20, say 20 over, sorry. So L1 plus L, इसमें S4 तक की वैल्यू कितनी होगी इस इक्वेशन में? यहाँ कोट कर देता हूँ पूरे के वैल्यू। तो 700 इंटू 20 इज नथिंग बट L1 से लेकर S4 तक की वैल्यू प्लस S6 की वैल्यू। तो 720 इंटू 20 माइनस S5, ये पुट करना प्लस S6। सो S5 माइनस S6 की वैल्यू आएगी 720 माइनस 700 इंटू 20 विच इज 20 इंटू 20 400। हमें S5 की वैल्यू दी है 800। So 800 minus S6 equals to 400. S6 अपना आ गया 400. तो न्यू सुपरवाइजर की इनकम 400। गाइस कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. How many doubts? Sakshi, any doubts? Oh. Shall I move to the next slide then? हेलो सर। हाँ, सर वहाँ पे 11 डे दिया है सर, 13 डे नहीं चाहिए था क्या सर वहाँ पे? 1045. हाँ 30। 100 आंसर आता सर उसका, 100 आंसर। गाइस और कोई आंसर आ रहा है किसी का? सर 11th डे भी अगर रहा हाँ, तो निकाल तो सकते हैं ना सर आंसर? देख लेते हैं, चलो एक और। तो कह रहा है एवरेज डेली वेज फॉर हिम ओवर द पीरियड ऑफ 25 consecutive working days was ₹100, ठीक है। सो डे 1 बस डे 2 से लेकर डे 25 तक 100 इंटू 25 ये वेजेस है फॉर द फर्स्ट 12 डेज तक का उसका। तो D1 से लेकर D2 से लेकर D12 तक का उसका एवरेज वेज है 95 इंटू 12 एंड फॉर द लास्ट 12 डेज 105 पर डे। तो डी लास्ट 12 डेज क्या होंगे सर? कहाँ से स्टार्ट करें?
14 से। तो सर एक ही चीज बचेगी ना, D13, जो कि नहीं पता चलेगा। D11 कैसे निकाल लोगे? समझ रहे हो सर? उसकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू 95 इंटू 12 प्लस D13 प्लस 105 इंटू 12 इक्वल टू 2500। सो 105 प्लस, तो 12 कॉमन ले लेते हैं, 95 प्लस 105 प्लस D13 2500, ये हो गया 200। 200 into 12 is 2400। सर 11th डे कैसे आएगा बताओ? नहीं सर, नहीं आ सकता। मैंने देखा, मैंने सॉल्व किया था सर, लेकिन बाद में पता चला वो 13th आएगा। सॉरी सर। हाँ हाँ, नहीं सॉरी। गाइस डाउट्स पूछो कुछ। सर 100। नहीं सर, 100 कैसे हो जाएगा? 100 आ रहा है। सर 122। हम्म। यस सर, 122। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए भाई।
गाइस 5-6 लोग पे आंसर आया, फटाफट से निकालो सब। तो गाइस मीन वेट मतलब एवरेज वेट दिया है, सम ऑफ ऑल 8 गर्ल्स का वेट का इट्स 65 into 8 which is nothing but 520। हमें वेट 1 प्लस वेट 2 ऐसे करके वेट 7 प्लस वेट 8 is equals to 520। हमें 7 वैल्यूज दी गई हैं। तो 6 7 का 42 होता है, -5 6 11 14 22, तो 398 plus W8 is equals to 520। W8 equals to 520 minus 398। Doubts, guys? Any doubts here, guys? No, sir. So, guys, we'll continue next week. We'll start a new topic. Okay. Sure. Bye.